वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बेबी बॉय सिम्टम्स, जो कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे कैसे महसूस हुआ, मुझे कैसे पता चला कि मुझे बेटा ही होगा। तो अधिकतर ना सबको जब प्रेग्नेंट रहते हैं तो सबको ये लगता है कि हाँ कैसे होगा, कौन होगा, मतलब क्या होगा, इस तरह के अंदर अंदर विचार आते रहते हैं। और होता है कि जो फर्स्ट बेबी होता है उनको इतना नहीं मालूम होता, नहीं इतना एक्सपीरियंस होता, लेकिन हाँ जब सेकंड बेबी हो जाता है तो उससे हमें ना काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ना पहले वाले से कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि जब मेरे को पहला बेबी था तो सपोज दैट मेरे को मेरी बेटी फर्स्ट बेबी मेरा बेटी थी, सॉरी, तो सेकंड बेबी मेरा बेटा है। तो उसमें अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो काफ़ी हद तक कंपैरिजन मैंने मैच नहीं हुए हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो मेरे बेटे का है सिम्टम्स अलग थे, बेबी गर्ल के सिम्टम्स अलग थे, और क्या हार्ट बीट होती है। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, क्या नहीं, और मैंने क्या क्या फेस किया है ये भी है। लेकिन ये भी कहते हैं ना कि हम जो सिम्टम्स हैं हम जज नहीं कर सकते, लेकिन पुराने समय की जो बातें होती हैं वे भी कहीं ना कहीं गलत नहीं होती। तो आज इसी चीज़ को लेके मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए तो चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट सिम्टम्स है मॉर्निंग सिकनेस, आलस, जो आपको इतना आलस आता है। और जहां तक है ना मैं आपको बता दूं तो इतना आलस आता है कि आप उठ नहीं पाओगे। आपको ऐसा लगेगा आपकी बॉडी में कि आपको बीपी लो हो चुका है। और कोई भी आपको मतलब कोई कहेगा ना कि अरे आप उठ के ये कर ले, क्योंकि मेरे बेटे के टाइम पे ना मुझे इतना आलस आया था, इतना आलस आया था। और मैं कुछ भी खा लूं मेरे को जो बीपी था मेरा पूरा डाउन रहा। मेरा पूरे 9 महीने, पूरे 9 मंथ्स मेरे को बीपी लो रहा है। जो आलस से का ही टॉपिक है, जो आलस है। और मेन चीज ये नहीं है कि हमें आलस दोनों टाइम पे आता है, लेकिन हाँ मैंने ये देखा है कि बेटे के अंदर जो बॉयज होते हैं उनके अंदर आलस भरपूर रहता है। तो ये कुछ अलग से नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बॉडी चेंजेस होती रहती है। टमी है वो नीचे की साइड होता है और उसकी हार्ट बीट होती है वो 140 से नीचे होती है। और जहां तक है ना कि नीचे ऐसे लगता है कि नीचे से कि अब ये गिरा 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 गिरा, तो हमारा जो टमी होता है टमी की शेप थोड़ी नीचे की साइड ज्यादा आ जाती है। और जो उसकी हार्ट बीट है वो बहुत स्लो हो जाती है। और जितना भी आप कोशिश करोगे कि आप उठो, आपको उठने में बैठने में इतनी परेशानी आती है बहुत ज्यादा। तो ये तो उनका 99 पॉइंट ये चांसेस रहते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा। ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे रिपोर्ट ही कहती है। अगर आपको सब रिपोर्ट भी नहीं, सॉरी, ऐसे मैं भी कह रही हूँ। और साथ में पता है क्या है, हम अपनी जब हमारे अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है 9 मंथ्स की, उसमें तो बहुत ज्यादा पता चल ही जाता है। आपको डेफिनेटली मैं कह रही हूँ पता चल ही जाएगा कि आपको बेबी बॉय या बेबी गर्ल है। क्योंकि मैंने पूरे टाइम पे तो मुझको ये लगा नहीं यार बेबी गर्ल हो है ये बेबी बॉय है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन समाज के लिए हमें दोनों ही चाहिए होते, बेबी गर्ल भी बेबी बॉय भी। और जहां तक मैं आपको बताऊं तो मैंने जब 9th मंथ की जो हमारे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है वो देखी मैंने, और मैंने उसका बीपी चेक किया तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। और मेरे फेस में एक अलग ही स्माइल आ गई। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि क्या आया है रिपोर्ट में। मैंने कहा ये मैंने चेक किया है और ऐसा होता भी है। तो मैं अपने बेटे की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे बेटे की रिपोर्ट है, तो जो मैं बेटे के टाइम पे थी, और मैंने अपनी बेटी की भी रिपोर्ट अपने पास रखी है। तो मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ कि बेबी बॉय के सिम्टम्स, सॉरी बीपी क्या होता है। देखो आपको यहाँ से आपको मैं पैक करके दिखाती हूँ। ये हार्ट बीट है, ये आप हार्ट बीट देख सकते हो 124 है हार्ट बीट बेबी बॉयज की। मेरी 9 मंथ्स की रिपोर्ट है ये, जब मेरे 8वां उतर के 9वां महीना चलता है तो तब की मेरी रिपोर्ट है।
और इसी से पता लग चुका था मेरे को लास्ट मोमेंट पे कि मुझे बेटा ही होगा। मैंने किसी का से ये नहीं किया था कि हाँ तब मुझे कोई बताएगा, नहीं नहीं, मेरे को पता चली गया था कि मेरे को बेटा ही होगा। और ये 100% रिपोर्ट है। अगर आपके हाथ में ये रिपोर्ट आ जाती है और इससे आप पता लगा सकते हो कि आपको बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है। और एक और भी बेबी सिम्टम्स हैं जो मैंने फेस किया था बेबी बॉय के टाइम पे, कि मेरे को मीठे खाने की ज़्यादा क्रेविंग होती थी। कोई कहता है कि तीखा, कोई कहे मीठा, मुझे तो ये लगता है कि मुझे मीठा खाने की क्रेविंग होती थी। और मैंने पूरे टाइम पे कोई सब्जी, कोई चाट पकौड़े कुछ नहीं खाया, क्योंकि मेरे जैसे इच्छा नहीं होती थी। बस मेरी इच्छा यही होती थी कि रोटी हो और जो मिर्ची होती है ना, छुक्के जो छोंक देते हैं अजवा जीरे में, वो मेरे को, सॉरी राई में जो मिर्ची होती है वो छोंक के मैं खाती थी, और मट्ठे का एक गिलास। तो ये मेरा पूरे 9 महीने का रूटीन रहा, जहाँ की मेरे हस्बैंड और डॉक्टर मेरे को दोनों डांटते थे कि अगर आप खाना नहीं खाओगे या सब्जी नहीं खाओगे तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और मेरे को हो भी गई थी। मेरे को मेरे बेटे के टाइम पे, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे बेटे के टाइम पे मेरा हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट रह गया था, 4 पॉइंट। जिसके बाद मेरे को हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन लगे, खाने को काफी सारे फ्रूट्स। मन नहीं करता है बेबी बॉय के टाइम पे, कि कहते हैं बहुत से कि बेबी बॉय के टाइम पे हम ये खाना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है जो। और ये आ गई है मेरी बेटी। इसके अगर आपको बेबी गर्ल्स के सिम्टम्स चाहिए ना, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने दोनों फेस किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि बेबी गर्ल के सिम्टम्स क्या है, बेबी बॉयज के सिम्टम्स क्या है। उसके बाद आप क्या है कि आप स्लीपिंग पोजीशन, आपकी स्लीपिंग पोजीशन क्या होती है, कि आप अगर राइट साइड सोते हो तो मीन्स कि आपको बेबी बॉय है। जब मैं बैठ के उठती थी ना, तो कहते हैं कि आप सीधे पैर में दर्द है, सीधे साइड में आपको चल नहीं पा रहे हो, सीधे साइड आपको लेट नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको बेबी बॉय है। और मेरे को ये फील भी था को जो कहते हैं ना कि एक नले, मतलब कि सीधे नले में बेटा होता है और उल्टे नले में जो होता है वो बेटी होता है। तो ये चीज है। जब मुझे नहीं मालूम था, मेरे को 3.5 या 4 महीने हो गए थे, और जब मैं बैठ के पूजा करती थी ना, तो मेरे को सीधी तरफ ना पैरों में दर्द रहता था। और मैं जब कुछ काम करके जब चलती थी, तो मैं जब काम करके उठती थी तो मेरे पे मैं लंगड़ा के चलती थी। और मेरी सासू माँ कहती थी क्या हो गया, मैंने कहा पता नहीं, मेरे पैरों में दर्द रहता है। तो वो मुस्कुरा के चली जाती थी। तो फिर मैं एक जैसे होता है आपके पास जो ब्लॉक होता है, तो मैं वहां चेकअप कराने के लिए गई थी, रूटीन चेकअप के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बता देती हूँ कि तुम्हें बेटा ही होगा। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सीधे पैरों में दर्द रहता है, सीधे साइड में रहता है। मैंने कहा हाँ, मेरे को बहुत दर्द रहता है, मैं चल नहीं पाती। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बेटा होगा, और सीधे नेले में बेटा ही होता है। और सीरियसली मुझे बेटा ही हुआ है, जो मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर। एक सिम्टम्स ये भी कहते हैं कि जब हमारा वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, हम बहुत पतले हो जाते हैं, तो वेट हमारा जैसे कम होता है, हम कहते हैं कि अरे फलाने की बहू तो सूख रही है, इसको ये चीज मैं कह देना चाह रही हूँ। तो जिसका वेट कम हो जाता है, तो वेट कम मतलब पतला होना, तो ये भी बॉय के सिम्टम्स है। और ये सब नेचुरल है, कोई हम नहीं कर रहे कि हाँ हम कर रहे हैं नहीं। और मैं अगर अपनी बेटी के टाइम की बात करूं, तो मेरी बेटी के टाइम पे मैं काफी हेल्दी हो गई थी। तो मेरी बेटी के टाइम पे मुझे सब देख के ये कहते थे कि पक्का इसको लड़की होगी, इसके फेस पे ग्लो है, ये मोटी भी हो रही है। और मेरे को खाने की क्रेविंग भी ज्यादा होती थी, मैं कभी मुझे मूंगफली ले आओ। लेकिन सॉरी, मैं यहाँ बेबी बॉय की सिम्टम्स की बात कर रही हूँ, बेबी गर्ल की नहीं। तो अगर आपको बेबी गर्ल्स के भी सिम्टम्स जानने हो, तो प्लीज मेरे कमेंट में यस कहना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरा वेट काफी हद तक गिर गया था, और जब मेरा जो फेस था वो इतनी डलनेस आ गई थी, इतने बुझा सा रहने लगा था काफी हद तक, कि कोई भी आके कह देता था कि तेरे को देख के तेरे को बेटा होगा। मुझे ऐसा मेरी बॉडी हो गई थी, और सुन के मतलब खुशी भी होती थी। लेकिन मुझे ये और एक चीज है कि अगर आपको बेटी है तो आप बॉडी आपकी एक्टिव है, अगर आपके बेटा है तो आप स्लो हो। ये
नेचुरल प्रोसेस है, ये किसी के हाथ में नहीं है, सब भगवान की ही देन है, भगवान की ही कृपा होती है। बेबी बॉयज की सिम्टम्स एक ये भी होता है कि अगर आप का जो बेबी है वो बहुत कम ही घूमता है, बहुत ही कम घूमता है। बहुत से टाइम तो ऐसा होता है कि जब मेरा बेबी नहीं घूम पाता कि इसके आज पूरा दिन हो गया ये घुमा नहीं, ये चिंता में रहती थी। काम में मेरा कम ध्यान रहता था, काम में मैं कर भी नहीं पाई थी पूरे टाइम पे, तो मैं जाके हॉस्पिटल खड़ी हो जाती थी कि मैम मेरा बेबी नहीं घूम रहा है। तो मैम ने मुझे ही बताया था, डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने कहा था कि जो बेबी गर्ल होती है वो घूमती ज्यादा है, दिन में 8 या 9 बार घूमती है। जो बेबी बॉय होता है वो दिन में 2 या 1 बार मुश्किल से घूमता है। तो ये भी है जो मैंने फिक्स किया, वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कहीं इधर उधर से की कोई बातें नहीं है। और बेबी बॉय के सिम्टम्स इतने हैं कि एक है यूरिन सिम्टम्स हैं। येलो, अगर आपको येलो यूरिन पास होगा तो आपको बेबी बॉय है, अगर येलो यूरिन नहीं है, व्हाइट यूरिन है, तो आपको बेबी गर्ल है। और भी बहुत है। कहते हैं कि बेटे के टाइम में मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, तो मैंने मीठा ही खाया था, खाया था। और देखा जाए तो जो मेरे सिम्टम्स ये भी है वॉमिटिंग, जो आपको बेबी बॉय के टाइम वॉमिटिंग बहुत ही कम होगी और बेटी के टाइम वॉमिटिंग आपको बहुत ज्यादा। जो बेबी बॉय होते हैं और वो थोड़ा स्लो रहते हैं, और जो बेबी गर्ल होती है वो थोड़ा एक्टिव रहती है, क्योंकि बेबी बॉय को क्या होता है ना, जो बॉयज होते हैं उनको क्या होता है ना कि उनको हर चीज उनके हाथों में ही चाहिए होती है। क्या आप इतने से बेबी को देख लो, चाहे काफी बड़े बेबी को देख लीजिए, तो उनको क्या होता है कि उनको सब सामान उनके हाथ में चाहिए होता है। और ये नेचुरल प्रोसेस है, ये पता नहीं कुदरत ने क्या ही बनाया है, सीरियसली मेरे को समझ में नहीं आता कि बेटी आपकी एक्टिव रहेगी, बेटा में स्लो रहेगा, और यही है आपकी बॉडी में चीज रहेगी। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है बेबी बॉय के ऊपर तो मैं उसका भी रिप्लाई आपको करूंगी। प्लीज, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी